ईरान संग आए रूस और चीन। रूस चीन का साथ मिलते ही ईरान ने दिखाए तेवर। इजराइल को दी ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी। बड़ी जंग के लिए बट रही टीम। पूरी दुनिया में इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर ईरान के लिए है। दरअसल ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन गया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियान ने रूस की कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने का प्रण लिया। रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को संयुक्त तौर पर चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान का उत्साह सातवें आसमान पर है। एक और ईरान की पूरी कोशिश है कि उसे इजराइल के साथ जंग न लड़ना पड़े, तो वहीं दूसरी ओर अब वे इजराइल को धमकियां दे रहा है। अब जब ईरान को चीन और रूस का साथ मिल गया, तो ऐसे में ईरान इजराइल को तीखे तेवर दिखाना शुरू कर चुका है। ईरान के आईआरजीसी के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने गुरुवार को इजराइल को चेताते हुए कहा, जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज्यादा सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तर्कहीन फैसला उसके पतन को और तेज करेगा। आईआरजीसी चीफ ने इजराइल में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड की तैनाती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल को थार्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे फेल साबित होगा। सलामी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हमले करते हैं, आपके दुश्मन उससे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ बदला लेंगे। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने कहा कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो क्या वे हमारे ऑपरेशन बैत अल मुकद्दस के पैमाने से बच पाएंगे। सलामी ने 1982 में ईरान इराक युद्ध के दौरान किए गए ईरानी आक्रमण का जिक्र किया था। गौरतलब है कि ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और आईआरजीसी कमांडर निलफोर्शन की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई, जिसके चलते एक और ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा कर संघर्ष को बढ़ने से रोकने की चर्चा की। तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है।